पंजाब में पुरतशद्दुद एहतजाज, सरकारी एहलकारों पर हमलों और तोड़फोड़ का इल्जाम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने की समरी पर आज वफाकी काबीना गौर करेगी। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील के मुताबिक TLP की सियासी और मजहबी दोनों रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी और करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ एक्शन की तजावीज ज़ेर गौर हैं। सूबे भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर 5000 से जायद गिरफ्तारियां पहले ही की जा चुकी। पंजाब में रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना, गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराना दहशतगर्दी करार। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स नस्ब करने पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की इत्तला के लिए हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम। बदमाशी, डाला या माफिया कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शहरी को उसके दरवाजे तक पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुंचाई जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर तीसरे इजलास में बड़े फैसले। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक हासिल। तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुन्नी तहरीक के चेयरमैन सरवत एजाज कादरी को यकीन दहानी। मुआरकाए हक में उलमाए कराम के किरदार को सराहा। हर धर्म इसराइल का ट्रंप आमन मुआहदे और तनाज़े फलस्तीन के 2 रियासती हल को झटका। इसराइली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल का हिस्सा करार देने का बिल मंजूर कर लिया। हमास ने इसराइली फैसला साम्राज्य का भयानक चेहरा और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ट्रंप के 20 नकाती आमन मुआहदे पर अमल दरामद का वादा। गाजा में बैनुल अक़वामी आमन फोर्स के तैनात किए जाने का इम्कान। हमास के ज़ेर असर इलाकों में तामीर नौ ना करने का ऐलान भी कर दिया। शिकारपुर में कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। एंटी टैंक RR-75 और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स समेत भारी असलहा पुलिस के हवाले। सरेंडर करने वालों के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कराची में नेटी जेटी पर पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। मुलजिमान ने डबल केबिन गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। अगवान कैंप के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में शहरी की बहादुरी। असलहा ताने डाकुओं को गिराकर असलहा छीन लिया। मुलजिमान मोटरसाइकिल और असलहा छोड़कर फरार। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिंध और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मजदूरों को अगवा। मजदूर दश्त में जेर तामीर इमारत में काम कर रहे थे। FC लेवीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तलाश शुरू कर दी। दालबदनीन में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द गार में छुपे बैठे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर फिजाई निगरानी के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया। शुमाली वजीरिस्तान में सफाक दहशतगर्दों ने भत्ता न देने पर 6 शहरियों को जिंदा जला दिया। तमाम अफराद गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्दों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला सरफराज भुट्टी की दरखास्त कबूल कर ली। रावलपिंडी में शहरी पर सरेआम तशद्दुद। गवाल मंडी में 10 अफराद ने शहरी को बरहना करके जंजीरों से बांधकर गलियों में घसीटा। डंडों, पाइपों और लातों से मारा। वीडियो भी बनाते रहे। मुतासरा शहरी की जानिब से इलाके में स्क्रैप का गोदाम बनाने की शिकायत की गई थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में बड़ा एक्शन। $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमोक ने 2 कार्रवाइयों में 2.5 टन से जायद क्रिस्टल मेथ बरामद की।
150 मुल्कों के इत्तेहाद, CMF की तारीख का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। नेवल चीफ, सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी बहरिया की सताइश। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। हम ज़रूर चेक्स रखते हैं फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए, वो सारे सूबे रखते हैं। हम गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान, कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी। वजीर आला सिंध ने गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी को आइन से मावरा करार दे दिया। सूबाई महकमा खुराक इस साल खुद गंदम खरीदेगा। IMF की शराइत से बचने की तैयारी कर ली। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मराहत दी जाएंगी। मुराद अली शाह की पेशकश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों के अहकामात जारी कर दिए। पुराने कानून के तहत जारी हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस। नए एक्ट के तहत 4 हफ्तों में हल्का बंदियों की तैयारी के लिए मरासला जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी से मुलाकात किए बगैर काबीना तश्कील देने से इनकार। सुहेल आफरीदी आज बानी से मिलने फिर अडियाला जेल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बानी से मुलाकात की दरखास्तों की समाअत भी करेगा। आवाज उठा रहे हैं, आप सड़कों रोड पे भी हम आवाज़ ही उठा रहे हैं और अदालतों में उनका फाइट कर रहे हैं। लेकिन आइंदा इस नवंबर में, आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। बानी ने नवंबर में किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी राबते की तरदीद कर दी। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्तें समाअत के लिए लार्जर बेंच में मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान आज भी गैर हाजिर। अदम हाजिरी पर अदालत ने अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर का नरेंद्र मोदी को इंतबाह। दोनों मुल्कों के बीच एटमी जंग का खदशा था। 7 तैयारे भी गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत को पाक भारत जंग रुकवाने का हथियार करार दे दिया। मोदी ने मॉस्को से तेल ना खरीदने का यकीन दिला दिया। भारतीय वजीर आजम से दिवाली पर हेलो हाय के बाद ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने गजा और फलस्तीन समेत हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। पाक अफगान आमन मुआहदे के बावजूद तोरखम बॉर्डर 11वें रोज भी ना खुल सका। चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती गेट आज 11वें रोज भी बंद रहा। ट्रकों में मौजूद मेवे और सब्जियां खराब होने का खदशा। सदर आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर से कतर का 3 रोजा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात और दोहा में समाजी तरक्की के आलमी सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। क्वेटा कराची शाहरा की तामीर में सुस्त रवि पर बहस हुकूमत गिराने तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी चाहे तो वफाकी हुकूमत फारिग हो सकती है। बलोचिस्तान असम्बली में सादिक उमरानी बरस पड़े। नून लीग बलोचिस्तान हुकूमत से निकल जाए तो हुकूमत नहीं रहेगी, ज़िर्क मंदोखेल का जवाब। क्वेटा के इलाके कमरानी रोड पर कबाड़ के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने फौरी पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में नवी जमात साइंस और जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान। 1,37,350 तलबा और तालिबात तमाम पेपर्स में कामयाब।
साइंस ग्रुप में तनासुब 78.26 और जनरल ग्रुप में 54.38% रहा। कराची के इलाके सोहराब गोट और अतराफ में पुलिस का ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम कई अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। लियारी गैंग वॉर के मुबैना सरगना उजैर बलोच एक और केस में बरी। कराची की मकामी अदालत ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में क्लीन चिट दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के 27 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम उबैद केटू की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। इस्लामाबाद में शाहराह फैसल पर टायर फटने से यूनिवर्सिटी की बस ग्रीन बेल्ट पर चढ़ गई। पीछे आने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाली 3 लड़कियां दादू से बाजियाब। एक ही गांव की रिहायशी और आपस में दोस्त हैं। रशीद नामी शख्स के साथ राबिते में थीं। गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते बैरून मुल्क जाना चाहती थीं। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का दौरा। पाक फिजाइये के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रोमानिया की फिजाइये के सरबराह का भारतीय जारहत के खिलाफ पाक फिजाइये के किरदार का एतराफ। दोनों मुल्कों का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज आखिरी विकेट पर 98 रन की पार्टनरशिप। जनूबी अफ्रीका की टीम मैच में वापस आ गई। इनिंग्स 71 रन की बढ़तरी पर खत्म हुई। दूसरी इनिंग्स में 16 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। शान मसूद 0, इमामुल हक 9 और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 6 रन बना सके। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज की आखिरी गेंद पर ड्रामा। मोहम्मद रिजवान ने बल्ले से बेल्स गिरा दी। मुखालिफिन ने हिट विकेट की अपील कर दी। एम्पायर ने मैच का वक्त खत्म होने की मुनासबत से नॉट आउट करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखे जाने का इम्कान। हरीफ टीमों के दरमियान कोलंबो में 8 फरवरी को जोड़ पड़ने की तवक्को। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप ट्रॉफी का तनाजा फिर शुरू। भारतीय बोर्ड का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से फिर इनकार। मामला आईसीसी के नवंबर इजलास में उठाने का ऐलान। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का हतमी फैसला कर लिया। भारत में सिक्योरिटी खदशात और पाकिस्तान के खिलाफ खेल में मनफी रवैया फैसले की वजह करार। पाकिस्तान के कामयाब कोहे पैमा शहरोज काशिफ हुकूमती इनाम ना मिलने पर फट पड़े। एक्स पर अपने पैगाम में शहरोज काशिफ का वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से इनाम ना मिलने का शिकवा। दावा किया कोहे पैमाई की वजह से उनकी जमीन और गाड़ी बिक गई, वो मकरूज भी हो गए। और लॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की याद में मौसीकी नाइट का एहतिमाम। नौ आमूज गुलकारों ने वहीद मुराद पर फिल्माए गए गीत गाकर दाद समेटी।